Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. आज शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। मंडे थी ओपनिंग, निगेटिव ओपनिंग। अब इसका मतलब क्या है पता है कि पूरे हफ्ते बाजार पर प्रेशर बना रहेगा लगातार, क्योंकि मंडे को अगर क्लोजिंग हो जाती है निगेटिव तो काफी भारी इंपैक्ट पड़ जाता है फ्राइडे को भी। अब फ्राइडे को भी आप मेजॉरिटी में यही देखेंगे कि निगेटिव ही क्लोजिंग आने की उम्मीद है। अगर बाई चांस कोई अच्छी सी न्यूज आ जाए बहुत, तो बात अलग है। अब इस समय की जो गिरावट है, क्या इसे हम क्रैश कह सकते हैं? क्या ये गिरावट भारी गिरावट हो सकती है? क्या ये लेवल 20-22 हजार तक निफ्टी जा सकता है, या फिर बैंक निफ्टी में क्या तेज गिरावट आएगी? इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज लगभग 0.25-0.3% की गिरावट दोनों में थी। हालांकि दिन की बात करें, इंट्राडे में बहुत अच्छी गिरावट थी दोनों में ही, लेकिन HDFC बैंक ने हमारे बैंक निफ्टी को बचा के रखा, जबकि उधर से कोटक महिंद्रा बैंक अपनी तरफ पकड़ के उसको खींचता रहा, लगातार खींचता रहा कि चल आ नीचे आ। लेकिन HDFC बैंक की जो शानदार तेजी थी, 3.5% उठ गया था स्टार्टिंग में ही मार्केट के। क्यों उठ गया था? क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे खासे पेश किए, नंबर्स जो थे बहुत शानदार नंबर्स थे। शानदार इन द सेंस कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस शानदार नंबर्स के पीछे का राज। तो मैं आपको बता देता हूं इसका राज क्या है। इसका राज ये है कि लगातार 2-3 क्वार्टर से उनके रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे थे, उनके नंबर्स जो थे वो खराब थे, क्योंकि इसके पहले का जो पैरामीटर उन्होंने सेट कर रखा था वो बहुत हाई था। HDFC बैंक नामी ग्रामी बैंक है, तो उनके जो रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, तो अब जैसे आपका प्रॉफिट 100 था, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 60 हो गया, तो कम कम कम। अब अचानक से 60 से अगर 80 हो जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़ गया। तो बस यही हुआ HDFC बैंक के साथ भी। और इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आउट हुए, शानदार तेजी देखने को मिली उसमें, लेकिन वापस से लास्ट तक जाते जाते करीब 2.5% के आसपास उसने क्लोजिंग दी। लेकिन ग्रीन क्लोजिंग और 2.5% की क्लोजिंग HDFC इतना बड़ा बैंक अगर दे रहा है तो बैंक निफ्टी में तो उछाल आना ही था। लेकिन इसके बावजूद लगभग सारी बैंकों में गिरावट थी। इस वजह से ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है वो निगेटिव में बंद हुआ है। और यही बात कर लेते हैं हमारी निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में भी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें भी भारी गिरावट थी, जिसमें से मैं मानता हूं कि टाटा कंज्यूमर अच्छा खासा 8-9% स्टॉक्स गिर रहे थे। कोटक महिंद्रा का भी वही हाल था। लेकिन आखिरी तक जाते जाते लोगों को समझ गए कि ये जो प्राइस है वो रीजनेबल नहीं है उसके लिए, तो वहां से बाइंग स्टार्ट हुई और एट द एंड उसने क्लोजिंग करीब शायद 6.5% लॉस में 6% लॉस में दी है। और यही सेम हाल क्या हुआ, टाटा कंज्यूमर का भी हुआ कि 9-10% गिरने के बाद क्लोजिंग 6-6.5% पर ही उन्होंने दी, क्योंकि वो उस प्राइस को रीजनेबल नहीं कर रहे थे, उस प्राइस पर वर्दी नहीं थे वो चीजें, क्योंकि वो बड़े स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगे तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। और जैसे ही खरीदने के लिए टूटेंगे तो अपने आप प्राइस क्या होने लगेगा, ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी जो है, इसके हिसाब से आपने रिलायंस में अभी तक क्या करा है, क्योंकि रिलायंस के जो नंबर्स थे वो थोड़े खराब थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बोनस की बात करी, बोनस की डेट अनाउंस कर दी। इसके बाद शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ, आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी लगातार। वो तो काफी दिनों से पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे रहा है। और 28 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि कितना आगे जाएगा ये शेयर। 28 अक्टूबर के बाद जब भी ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट इन द सेंस की बोनस इशू कर देंगे और प्राइस आधा रह जाएगा, तो इसके बाद बहुत अच्छी तेजी आएगी। 1-2% की परमानेंट तेजी रहेगी कम से कम 8-10 दिनों तक, यानी कि 8-10% आपको मार्जिन इजीली मिल जाएंगे। अब रिलायंस में इन्वेस्टमेंट बेहतर भी इसलिए है क्योंकि वो अकेली निफ्टी 50 को कंट्रोल करता है स्टॉक, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अब एक और शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, पर्टिकुलर अलग वीडियो उसके लिए तो मैं बनाऊंगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम पर। और अभी हाल फिलहाल आप पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर, आज की डेट रिकॉर्ड कर लीजिएगा और नेक्स्ट ईयर की डेट रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर ये शेयर 100% का रिटर्न ना दे तो भाई मेरा तो मानना है कि मैं जो मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा, क्योंकि इतना अच्छा शेयर है और इतनी अच्छी डील्स कर रहे हैं ये लोग। अप्रूवल मिलते ही बहुत शानदार तरीके से काम स्टार्ट होगा, तेजी से। बड़े बड़े काम है, छोटे काम नहीं है, अरबों खरबों वाले, मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। जो प्रॉफिट अभी आपको 6% दिख रहा है, वो प्रॉफिट 60% भी बढ़ सकता है, बल्कि बढ़ने को तो 100-200% से बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसी जगह उन्होंने डील कर रखी है। जैसे म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस है हमारा, बल्कि ब्रोकरेज बिजनेस है, इस सब में सिर्फ प्रॉफिट वाले बिजनेस है। ये सारे बिजनेस क्या है, इनमें कभी लॉस नहीं हो सकता आपको।
कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा क्या, आपको प्रॉफिट ही होगा। निफ्टी में भी भाई हैवी मेरे हिसाब से कुछ रिजल्ट्स जैसे खराब रिजल्ट्स आएंगे अगर कंपनियों के, और वो कंपनियां अगर बहुत बड़ी हुई तो फिर लॉस आना फिक्स है। निफ्टी 50 का गिरना फिक्स है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स की वजह से हो रही है, और अगर उठेगा मार्केट तो भी कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स की वजह से। अब रिजल्ट्स उतने बेहतरीन नहीं आ पा रहे हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्यों? क्योंकि शानदार रैली दिखाई अभी निफ्टी ने, हमारी सारी कंपनियां शानदार रैली दिखा रही थी। अब उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो लोगों को थोड़ा सा निराशा हुई है, तो लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। इस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन आता दिख रहा है। बाकी अमेरिका के बाजार मजबूत थे आखिरी दिन, आज का देखेंगे कि क्या होगा। अमेरिका के बाजारों के हिसाब से हमारे बाजार मूव करेंगे, यानी कि काम करेंगे, तो देखना पड़ेगा अमेरिका के बाजारों को। बाकी मेरे हिसाब से मंदी नहीं आ रही है, तेज गिरावट ऐसी नहीं है कि मार्केट क्रैश आने जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए अभी जब तक Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। किसी के कम अच्छे, किसी के ज्यादा अच्छे, उस हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से हफ्ते 10 दिन के बाद वापस से शेयर मार्केट अपने ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से आज के लिए, आपके लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस थी, बढ़िया सब कुछ था मेरे हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो नमस्कार और धन्यवाद। आई होप आपका दिन शुभ हो।